नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। वह कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें अज्ञात हैं, इसलिए वहाँ की दुनिया के बारे में थोड़ा अभिभूत महसूस करना आसान है। इन खौफनाक फैक्ट्स के बारे में जानने से आपको इसमें मदद मिल सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ब्रेटन नामक ट्रांसिल्वेनियन गांव जो कि रोमेनिया में है, वहाँ चर्च में एक वैवाहिक जेल है जहां जो जोड़े तलाक के लेना चाहते हैं उन्हें 6 वीक्स तक एक छोटे से कमरे में एक छोटा बिस्तर, कैबिनेट, टेबल और कुर्सी शेयर करके रहना पड़ता है। यहां आने के बाद पिछली 3 सेंचुरीज में केवल एक ही तलाक हुआ है। फैक्ट नंबर 2, रसल ग्रे नामक लंदन के एक व्यक्ति ने अपनी खाली पड़ी ज़मीन को दोबारा रीडेवलप करने के लिए काउंसिल से परमिशन मांगी, लेकिन उसे इनकार कर दिया गया। इसलिए उसने टैंक स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। काउंसिल ने यह सोचकर उसे मंजूरी दे दी कि वह व्यक्ति सेप्टिक टैंक बनाने की अनुमति मांग रहा है, लेकिन इसकी बजाय उस व्यक्ति ने सोवियत निर्मित T-34-85 एक वॉर टैंक उस जगह स्थापित किया जिसका गन बैरल काउंसिल की तरफ पॉइंट कर रहा था, जो कि एक हल्का फुल्का काउंसिल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शो करना चाहता था। दोस्तों, बंदा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। फैक्ट नंबर 3, एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1 कप पसीना आता है। इसका मतलब यह है कि आप बिस्तर हर साल लगभग 36 गैलन आपका पसीना सोखता है। पारसी लोग अपने मृतकों को गिद्धों के खाने के लिए विशेष टावरों में छोड़ देते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यह डरावना लग सकता है, लेकिन पारसी लोगों के लिए यह बस एक परंपरा है। वे फ्यूनरल में अपने मृतकों को दकमा नामक टावरों के ऊपर छोड़ देते हैं। पारसी लोगों का मानना है कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि सभी पवित्र हैं और इस प्रकार मृतकों को दफनाने या दाह संस्कार करने से इन तत्वों में अशुद्धियां फैल जाएंगी। अपने मृतकों को तत्वों के सामने छोड़ना कुछ लोगों को भयभीत कर सकता है, लेकिन यह उनके अनुयायियों के लिए सम्मान का संकेत है। फैक्ट नंबर 5, एडिसन ने ऑल्टरनेटिंग करंट को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक रूप से जानवरों पर अत्याचार किया। ऑल्टरनेटिंग करंट के खतरों को प्रदर्शित करने और निकोला टेस्ला को बदनाम करने के प्रयास में थॉमस एडिसन ने सार्वजनिक प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने दर्शकों के सामने जानवरों, कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों और यहाँ तक कि एक हाथी को बिजली के झटके से मार डाला। यह एक बहुत ही शर्मनाक काम था। फैक्ट नंबर 6, प्राचीन इंग्लैंड में लोग खोखली मानव खोपड़ी को कटोरे और कप के रूप में इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, एक और खौफनाक तथ्य जो प्राचीन इंग्लैंड से जुड़ा है वह यह है कि गुफाओं में रहने वाले लोग मानव खोपड़ी से कप बनाते थे। उन्होंने खोपड़ियों को खोखला कर दिया और उन खोपड़ियों के आसपास के टिश्यूज़ को तब तक हटा दिया जब तक कि वह इसे पीने के बर्तन के रूप में उपयोग नहीं कर सके। ये निश्चित रूप से विचार का विषय है। फैक्ट नंबर 7, 0 डिग्री से भी कम तापमान पर आंखें क्यों नहीं जमती? यदि हमारे हाथ, पैर की उंगलियां, नाक और शरीर के अन्य हिस्सों को ठंड लग सकती है और फ्रॉस्टबाइट भी हो सकता है, तो यह असामान्य लग सकता है कि हमारी आंखें पूरी तरह से असुरक्षित रूप से ठंड से बच सकती हैं। लेकिन अन्य बॉडी पार्ट्स के ऑपोजिट, आंखों को लगातार गर्म खून लगातार पंप होता रहता है, यहाँ तक कि सबसे कोल्ड कंडीशंस में भी। इसके अलावा हमारी आंखें हमारे सिर में काफ़ी गहराई तक बसी होती हैं, जहाँ हड्डियाँ, टिश्यूज़ और फैट भी उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। जब तक आंखें गर्म वर्किंग बॉडी के अंदर हैं, तब तक उनका रुकना लगभग इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 8, प्राचीन रोमनों का मानना था कि खून पीने से वे पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एंशिएंट रोम में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक पॉपुलर ट्रेडिशन था। कोलोसियम, जो कि रोम में एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, वहाँ ग्लैडिएटर खेलों के दौरान जो वहाँ दर्शक होते थे, उनके मेंबर्स गिरे हुए ग्लैडिएटर्स का खून बहाने के लिए मैदान में दौड़ पड़ते थे। उनका मानना था कि गिरे हुए योद्धाओं का खून पीने से वे भी योद्धाओं की पावर्स और स्किल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फैक्ट नंबर 9, 18वीं शताब्दी में महिलाएं लेड का यूज़ मेकअप के लिए करती थीं। महारानी एलिजाबेथ I ने अपने चेहरे को सफ़ेद रंग से रंगने के लिए वेनिशियन सेरूज का यूज़ किया था। दोस्तों, वेनिशियन सेरूज कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होता है जो 16वीं सेंचुरी में स्किन वाइटनर के तौर पर यूज़ किया जाता था। इस मेकअप में विनेगर, पानी और वाइट लेड होता था, जो पिगमेंट होता है जिससे कि मिक्सचर को उसका कलर मिलता है। इस डेंजरस प्रोडक्ट से फेस से कांटेक्ट होने से मौत भी हो सकती है।
फैक्ट नंबर 10, माउंट एवरेस्ट पर 150 से ज़्यादा लाशें हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के आसपास बहुत सारे खौफनाक फैक्ट्स और डरावनी कहानियां हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट के बारे में सबसे भयावह फैक्ट्स में से एक यह है कि 150 से अधिक मृत यात्रियों के शव गहरी बर्फ के नीचे दबे हैं। फैक्ट नंबर 11, आपके घर का पालतू जानवर शायद आपका मृत शरीर खाना चाहेगा। है ना स्ट्रेंज फैक्ट? यह खौफनाक फैक्ट आपके पालतू जानवरों को देखने का नज़रिया बदल सकता है। पालतू कुत्तों और बिल्लियों द्वारा अपने मृत मालिकों को खाने के कई मामले सामने आए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पालतू जानवर अपने मालिक को बेहोश या चोट लगने की परेशानी से राहत पाने के लिए उसके चेहरे को चाटेंगे और फिर काट लेंगे। अंततः वह ब्लड को खींचते हैं और फिर यही इंटेंशन उन पर हावी हो जाती है। फैक्ट नंबर 12, सन 1518 की डांसिंग प्लेग महामारी, थकी हुई बाजुएं, पसीने से तर जूते, बेकाबू झूले और पागलों की तरह नाचना, ऐसी स्थिति फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में लोगों की थी। डांसिंग प्लेग पहली बार जुलाई 1518 में सामने आया, जब फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला सड़क पर कूद पड़ी और नाचने लगी। उसके पैरों ने उसके दिमाग के नियंत्रण का विरोध किया। लंबे समय तक नाचने के कारण वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसका नृत्य जारी रहा। जरा इमेजिन करें, आपका एक दोस्त अचानक सड़क पर उतर जाता है और अपना सिर बाहर निकाल कर नाचने लगता है। कुछ ही दिनों में सैकड़ों लोग डांसिंग प्लेग से पीड़ित हो गए और फ्राउ की नृत्य की अनियंत्रित इच्छा में शामिल हो गए। फैक्ट नंबर 13, सूअर कुछ भी खा सकते हैं और इसमें इंसान भी शामिल है। सूअरों के बारे में एक खौफनाक तथ्य जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते वह यह है कि सूअरों द्वारा खाए जाने से किसानों के मरने के कई रिकॉर्ड सामने आए हैं। सामान्य घटना यह है कि सूअरों की देखभाल करते समय किसान को बाड़े में एक दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और सूअर अंततः मालिक के शरीर को खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 14, चाइनीज़ गोस्ट मैरिज का स्ट्रेंज ट्रेडिशन। हज़ारों वर्ष से चीन में ये माना जाता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अनमैरिड मर जाता है तो वह अपने जीवित रिश्तेदारों को परेशान करेगा। उसे शांत करने के लिए उसके जीवित बचे लोग भूत विवाह नामक परंपरा में भाग लेते थे, जहां एक दुल्हन ढूंढी जाती थी और पोस्टमार्टम के बाद उससे शादी की जाती थी। अब गैर कानूनी घोषित होने के बाद ब्लैक मार्केट में महिला लाशों का व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 15, वह आदमी जिन्होंने पैराग्लाइडर के साथ माउंट एवरेस्ट से छलांग लगाई। माउंट एवरेस्ट पर हज़ारों लोग पहले ही ऐसा कर चुके हैं। वहां और भी भव्य साहसिक कार्य होने चाहिए। अप्रैल 2011 में बाबू सुनुवर एक कयाकर और लकबा शेरी शेरपा एक माउंटेनियर ने न केवल एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की बल्कि उसके शिखर से पैराग्लाइडिंग भी की। फिर एक परीक्षण में भारत की बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने के लिए दुनिया के कुछ दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए पैदल यात्रा और कयाकिंग की। इसे द अल्टीमेट डिसेंट करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मोस्ट यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको अगर लगा हो कि आपकी लाइफ में न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हुई है तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।